टुडे वी आर गोइंग टू इंग्लिश ग्रामर और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। सो एडवर्ब हमारा क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि एडवर्ब्स आर दी वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब वर्ब। कोई भी वर्ब होता है या एडजेक्टिव ले लो, उन सब चीजों जो वो वर्ड होते हैं उन वर्ड को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं सो दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। सो एडवर्ब्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस बाय मॉडिफाइंग अनदर वर्ड्स। सो इसका भी मतलब यही होता है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस ले रहे हो, चलो एक मैं एग्जांपल लेकर के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे अमित, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एक सेंटेंस एक एग्जांपल के तौर पे हम एक देख लेते हैं कि हम वो एक जो सेंटेंस गिवन होता है उसमें एडवर्ब हम उसको कैसे डालेंगे। सो अमित फिनिश्ड हाउ फिनिश्ड, लड़का है सो हिज लिख देंगे और लड़की होती तो हम हर यूज करते। So Amit finished his work quickly। अगर हमने एक वर्ड ले लिया है quickly, so quickly हमारा क्या हो गया, इसमें एडवर्ब हो गया। सिमिलरली अगर हम कोई एक और सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि the woman angrily shouted, so हम यहाँ पर लिख देते हैं the woman angrily shouted। अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया तो इसमें हमारा एडवर्ब कौन सा वर्ड हो जाएगा, शाउटेड। तो क्या बटू कैसे किया, एंग्रीली किया। सो एक तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन भी हमें किससे मिल जाता है, एलवाई से। अगर आपका कोई भी वर्ड गिवन है उसमें अगर आप एलवाई यूज करते हो तो वो भी हमारा इंडिकेट करता है एडवर्ब को। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कोई भी नाउन है, लेट्स सपोज यू कैन टेक सम एग्जांपल ब्यूटी या सक्सेस। अगर मुझे उसका एडजेक्टिव बताना हो तो मैं उसको कैसे बताऊंगी, देखो ब्यूटी लिखा है सो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटीफुल। हमने क्या ऐड कर दिया, FUL। अब मुझे इसका एडवर्ब बताना है तो मैं यहाँ पर LY ऐड कर दूंगी। क्या ऐड कर दूंगी, LY। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल के साथ हम लिख देंगे ब्यूटीफुल्ली। तो हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, LY ऐड कर दिया। सो ये हमारा एडवर्ब हो गया। सिमिलरली सक्सेस है सो सक्सेसफुल, इसका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली, CCESS सक्सेसफुली। ये हमारा हो गया, कोई भी नाउन होगा उसका एडजेक्टिव वर्ब एंड कैसे कन्वर्ट करते हैं एडवर्ब में। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ एडवर्ब में, इसके काइंड्स के बारे में। तो सबसे पहले काइंड में गिवन है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। सो एडवर्ब ऑफ, जिसमें हम एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, सो टाइम से रिगार्डिंग क्या हो जाता है, जैसे कि हम टुमारो, नाउ, येस्टरडे, कोई भी चीज अगर आप करना चाह रहे हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर टाइम में ले लेते हैं, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप ले सकते हो नाउ, टुमारो, या फिर येस्टरडे, या फिर टुडे। ये सारे वर्ड आप एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज कर सकते हो। सो नाउ यूज हो गया, टुमारो यूज हो गया, येस्टरडे यूज हो गया एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर टुडे यूज कर लो, ठीक है, नाउ यूज कर लो। तो ये सारे वर्ड कहाँ पर यूज कर सकते हो आप, एडवर्ब ऑफ टाइम में। अगर आप एक एग्जांपल देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो। सो इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाता है, आई विल गो टुमारो में टुमारो वर्ड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा दर्शाता है कि आप किस टाइम पे आप जा रहे हो। सो सिमिलरली अब नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सो अब मैनर में आप क्या क्या करेंगे, अब इस मैनर में हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि आई वेटेड पेशेंटली फॉर माई टर्न, मतलब कि मैं अपनी टर्न आने का बहुत सब्र से इंतजार कर रहा था, कितने टाइम से इंतजार कर रहा था। तो उसमें क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने, पेशेंटली। सो ये वर्ड हम लिख देते हैं। सो आई वेटेड पेशेंटली, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वेटेड patiently for my turn। तो इस पूरे सेंटेंस में हमारा जिसमें LY है विच इज पेशेंटली, ये हमारा क्या दर्शाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर दर्शाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लिख दो जैसे कि रतन रिएक्टेड, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रतन रिएक्टेड एग्रेसिवली। क्या वर्ड यूज किया है, एग्रेसिवली, SSI
VELY होता है। सो इसमें हमारा क्या आ जाता है, एग्रेसिवली। सो रतन रिएक्टेड, रतन ने रिएक्ट कैसा किया, एग्रेसिवली किया, बहुत ही ज्यादा गुस्से से किया, एग्रेस से किया। सो इसमें हमारे क्या दर्शाता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर